चैप्टर 1 वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इसने बोला इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी होता है वो रेशनल नंबर होता है, पर क्यू अगर ज़ीरो है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा, पर पी अगर ज़ीरो है तो वो रेशनल नंबर होगा। बस ये याद रखने वाली चीज़ है कि क्यू एक अगर ज़ीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट -3 एक रेशनल नंबर है जी यस। सेकेंड -2/3 क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस। ये दोनों रेशनल नंबर क्यों हैं? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस, मतलब माइनस माइनस साइन या फिर प्लस का साइन है तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर माइनस प्लस दोनों में होते हैं। थर्ड, ये रेशनल नंबर है नहीं, जो कि मैंने बताया था कि क्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, और इसमें नीचे वाला जीरो है, मतलब क्यू जीरो है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है, नीचे ऊपर है, ऊपर मैटर नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी क्यू वोज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो। इसने क्या बोला कि राइट करना है पी क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर को, जिसका न्यूमरेटर इसने दे रखा है और डिनोमिनेटर भी दे रखा है, आर गिवन बिलो। चलो अब इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसने बोला था ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, पहले एक बार लिख के देख लेते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सेम -5 × 4 और -5 + 4। तो 5 और 4 कितना होता है मल्टीप्लाई करके? 20। कितने का? माइनस का। और -5 + 4 क्या होता है? माइनस का 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये इसलिए माइनस का इसलिए आया क्योंकि ये बड़ी डिजिट के आगे है। तो हमने पढ़ा था ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, बुक में लिखा था क्वेश्चन में। तो ये -20/-1 किसकी फॉर्म में? पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 20/1 इक्वल टू में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब ये लिखा है 64 / 4 32 - 18। तो अब इसे लिख लेते हैं 64 / 4 और यहाँ पे लिख लेते हैं 32 - 18। अब इसे एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होता है या नहीं होता। तो 64 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 2 डिजिट मतलब एक, मतलब इससे ज़्यादा डिजिट है तो ये वाली अंदर आ जाएगी, जो भी ज़्यादा वाली डिजिट है। तो 4 बाहर है और 64 अंदर है, तो ये कितनी बार में आता है? इसमें 16 बार में। तो यहाँ 64 आ गया और ये कट गया, तो मतलब ये 16 बार में आया। और यहाँ 32 को और 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 32 - 18, तो 8, तो यहाँ 2 है तो इसे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 8 9 10 11 12, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 बचा था और ये 1 हो गया, तो यहाँ आया 14। अब माइनस छोटे के आगे है, बड़े के आगे नहीं है, इसलिए माइनस नहीं लगेगा। तो न्यूमरेटर ये था, डिनोमिनेटर ये था, जो बुक में भी लिखा है। तो 16 और ये हो गया 14 पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये हो गया इसका सेकंड का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसने बोला इनमें से कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। तो -2/9 क्या ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है? नो। क्या ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है? नो, क्योंकि इसमें भी माइनस है और उसमें भी माइनस है। क्या ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है? येस, क्योंकि इसमें कोई माइनस का साइन नहीं है। क्या ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है? येस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये एक रेशनल नंबर है पॉजिटिव। क्या ये रेशनल पॉजिटिव नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है। अब क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, विच इंटीजर इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसने बोला ऐसा कौन सा इंटीजर है जो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। तो वो है 0, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो इसका आंसर है 0। सेकेंड, अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p बाई क्यू। इज़ इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज q बाई p इज़ अ रेशनल नंबर। इसका आंसर है नो, क्योंकि उसे q बाई p की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमेशा रेशनल नंबर p बाई q की ही फॉर्म में होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। को स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ़ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इसने बोला अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो लिखो, अगर नहीं हैं तो इसका एक एग्जाम्पल दो। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसने बोला क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, मतलब फॉल्स, क्योंकि 0 एक होल नंबर है और वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर पूरा है एफ, फॉल्स, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकेंड, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। इसने बोला क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं?
तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 होते हैं और इंटीजर्स में ही आते हैं। थर्ड, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इसने बोला क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और ज़ीरो में, होल नंबर में ज़ीरो वगैरह आता है, नेगेटिव में नहीं आते। फोर्थ, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। इसने बोला क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि सारे इंटीजर्स होते हैं। फिफ्थ, एवरी रेशनल नंबर इज़ आ फ्रैक्शन। इसने बोला क्या सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होते। सिक्स्थ, एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं।